हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री हरियू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुर बहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दे। प्रियादास जुके पद कमल बंदो बारंबार कीनि भक्ति रस बोधिनी टीकाति सुखसार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय।
भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। 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 जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल। घर घर गाय पले गोपाल। घर घर गाय पले गोपाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री
उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री ब्रह्मणी माता की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। भक्तिमती श्री मीराबाई की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता श्री गिरधर गोपाल प्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र पुष्कर क्षेत्र में स्थित श्री मीरा जी के प्राकट्य भूमि के इस पवित्र मेड़ता रोड में इंद्राणी माता के पवित्र मंदिर के परिसर में स्थित इस सत्संग मंडप में परम नामनिष्ठ संत पूज्य श्री उमाराम जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में श्री रामद्वारे के श्री महंत जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री जगदीश राम जी महाराज, श्री रघुवीर दास जी महाराज, श्री गोवर्धन राम जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज आदि अनेक पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में जगन्नाथपुरी से पधारे हुए स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज की उपस्थिति में हम आप सबको श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल भक्त चरित्रों की उपादेयता, भक्तमाल ग्रंथ की साधक के जीवन में आवश्यकता, भक्त चरित्रों से क्या लाभ होता है, भक्तमाल का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया। श्री भक्तमाल के महात्म्य की भी चर्चा की गई। कल भूमिका संपन्न हो चुकी है। आज भक्तिमती श्री मीरा जी के मंगलमय चरित्र का स्मरण भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम कर रहे हैं। वैसे तो चरित्र इतना विस्तृत है कि एक सप्ताह मीरा जी की ही चर्चा हो तो उनके बृहद चरित्र पर प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन इस पवित्र आयोजन में थोड़ा थोड़ा सब विषय कहना है। इसलिए आज का दिन, आज की यह सत्संग गोष्ठी श्री मीरा जी के चरणों में समर्पित है। हमारे वैष्णव सिद्धांत में भक्ति को माता कहा गया। ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को भक्ति का पुत्र कहा गया। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है
और भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान संभव है और न ही भक्ति के बिना वैराग्य संभव है। इसलिए भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कल्याण का मूल उद्गम भक्ति है। कल्याण उत्पन्न कहां से होता है? भक्ति से उत्पन्न होता है। श्रेयः श्रुतिम भक्तिम, कल्याण का मूल उद्गम स्थान भक्ति। उस भक्ति की महिमा को त्याग करके, ठुकरा करके, हे विभो, विभो ये संबोधन है, ये तो केवल बोध लब्ध है साधनं कुर्वन्ति ते तु क्लिश्यन्ते। हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इसके लिए जो साधन करते हैं, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिस ज्ञान से हमारे भव बंधन की निवृत्ति हो जाए, भव चक्र छूट जाए, उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु यदि भक्ति को उन्होंने त्याग दिया है, भक्ति की महिमा को स्वीकार नहीं किया है, तो उन भक्ति शून्य साधकों का ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया साधन व्यर्थ है। अकाट्य दृष्टांत दिया है, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। उनके हाथ साधना का श्रम ही लगता है, कुछ उनके हाथ नहीं लगता। कैसे? नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जैसे कोई व्यक्ति चावल की कामना से धान की भूसी कूटने लगे, तो कूटते कूटते ऊखल भले ही भग्न हो जाए, मूसल भले ही टूट जाए, हाथ में छाले भले ही पड़ जाएं, किंतु भूसी से धान निकलने वाली, भूसी को कूटने का श्रम जैसे व्यर्थ है, ऐसे ही भक्ति की महिमा को ठुकरा करके केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास अर्थात साधन, वो व्यर्थ है। भक्ति जो है वो सार है। ज्ञान और कर्म, जैसे चावल होता ना, चावल, धान, तो धान ऊपरी छिलके के सहित धान बोलते हैं और भीतर के भाग को चावल बोलते हैं। तो वो चावल दो तरफ से आवृत होता है छिलके से, दो छिलके होते हैं, एक ऊपर वाला छिलका, एक नीचे वाला छिलका। तो चावल जो है, जो सार सर्वस्व है, वो भक्ति है। सार सर्वस्व जो है वो भक्ति है, और उसके ऊपरी छिलका का नाम है ज्ञान, और उसके नीचे वाले छिलका का नाम है कर्म। बढ़िया से बढ़िया अच्छी किस्म का धान हो, खाने योग्य नहीं होता। उसका छिलका जब तक नहीं निकाला जाएगा
तब तक वह आस्वादन के योग्य नहीं होगा, उपभोग के योग्य नहीं होगा। इसका तात्पर्य है ज्ञान से आवृत भक्ति और कर्म से आवृत भक्ति वो भगवान के उपभोग के योग्य नहीं होती है, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। इसलिए आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है? बोले भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त समस्त कामनाओं से जो शून्य हो, अन्याभिलाषिता शून्यम। और ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, न तो ज्ञान से ढकी हुई भक्ति हो और न ही कर्म से ढकी हुई भक्ति हो। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान की उपेक्षा नहीं है, कर्म की उपेक्षा नहीं है। ऐसे ज्ञान की वैष्णवों को आवश्यकता नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले, ऐसे कर्म की आवश्यकता नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले। जो ज्ञान भक्ति का अंग बनकर विराजमान है, जो कर्म भक्ति का अंग बनकर के विराजमान है, उसका तो वैष्णव आदर करते हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने आदर किया है। लेकिन जो भक्ति के स्वरूप को ही ढक दे, ऐसे ज्ञान और ऐसे कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण का अनुकूल चिंतन। देखो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सीता हरण के प्रकरण में जब दशग्रीव रावण मारीच के निवास स्थान पर जाता है तो उस समय मारीच कहता है, पत्रे पत्रे तु पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। रावण, मुझे पत्ते पत्ते में बलकल वस्त्रधारी, कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, जटामंडलधारी श्री रामभद्र का धनुष्वाण लिए दर्शन होता है। वृक्ष वृक्ष में नहीं, पत्रे पत्रे तु पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। हर पत्ते में राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। और तो और वो कहता है कि जिन शब्दों में रकार का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों का श्रवण करते मुझे लगता राम जी आ गया। जिस शब्द में रकार आ गया उसको सुनकर मुझे राम जी का स्मरण हो जाता है, राम जी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। कंस के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध में लिखा है, अपश्यत तन्मयम जगत। कंस ने सारे जगत को कृष्णमय देख लिया। अब देखिए, मारीच को भी सारा विराट कृष्ण राममय दिखाई पड़ रहा है, कंस को भी सारा विराट कृष्णमय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मारीच की इस प्रगाढ़ चिंतन की धारा को भक्ति नहीं माना गया। कंस की इस अत्यंत तन्मयता पूर्ण भगवदाकार वृत्ति को भक्ति नहीं माना गया। इसलिए भक्ति नहीं माना गया कि यहां अनुकूल चिंतन नहीं है, यहां प्रतिकूल चिंतन है। इसलिए प्रतिकूल, ये तो भगवान की महिमा है
कि चाहे अनुकूल चिंतन करे तो मुक्त हो जाएगा और प्रतिकूल चिंतन करे तो भी मुक्त हो जाएगा, ये भगवान की महिमा है। लेकिन अनुकूल चिंतन करने वाले को ही भक्त कहा जाता है, प्रतिकूल चिंतन करने वाले को भक्त नहीं कहा जाता। मोक्ष तो प्रतिकूल चिंतन करने वाले का भी हो गया, लेकिन जीते जी भगवत प्रेम का आस्वादन करने का सौभाग्य उसे नहीं मिला। भक्त को मरने के बाद मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत सेवा, इसमें इतने आनंद का अनुभव करता है, इतने आनंद का अनुभव करता है कि उस आनंद के आगे मोक्ष भी उसे तुच्छ दिखाई पड़ता है। ये भक्ति की महिमा है। चरम पुरुषार्थ, सर्वोपरि पुरुषार्थ जो मोक्ष है, वो मोक्ष भी प्रेम के आगे तृण के समान दिखाई देने लग जाता है। ये भक्ति की सर्वोपरि। इसलिए भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है, आहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अब देखो चारों पुरुषार्थों को त्याग दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, चलो ठीक है, लेकिन गति न चहो निर्वाण। चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागी। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष न ले, तिन कहूँ राम भगति निज दे, तिन कहूँ राम भगति निज दे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जो मोक्ष नहीं लेता उनको राम जी अपनी भक्ति देते हैं? जो मोक्ष नहीं लेता उनको भक्ति देते हैं, और जो मोक्ष लेकर राजी हो गए पर भगवान भी राजी है। इसलिए भागवत के 5वें स्कंध में सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित भजताम मुकुंदहा मुक्तिम ददाति। भजन करने वाले को भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। मुक्तिम तो ददात्येव, मुक्ति तो दे ही डालते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं देते। इसका मतलब मुक्ति से भी आगे की वस्तु भक्ति है। भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति दासी है। पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य में लिखा है, मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम, मुक्ति रूपी दासी को दिया है। महाभागवत वृत्तासुर कह रहे हैं, महाभागवत वृत्तासुर कह रहे हैं, देवराज इंद्र हमारा जो स्वामी है ना, उसको अभी तुम ठीक से नहीं जानते। हमारा स्वामी माने हमारे भगवान। हमारे भगवान कैसे हैं? कहते हमारे भगवान जब अपने शरणागत प्रेमी भक्तों पर ज्यादा कृपा करते हैं तो उनके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। क्या नाश कर देते हैं? त्रैवर्गिकायास विघात मस्मत,
पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र। हे शक्र, हे इंद्र, हमारे स्वामी जो भगवान श्री हरि हैं, वे जब अपने आश्रित जीव पर, भक्त पर, शरणागत पर, प्रपन्न पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो उसके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। धर्म का नाश, अर्थ का नाश और काम का नाश कर देते हैं। अब क्या बचा? मोक्ष बचा। कहते धर्म अर्थ काम तीन का तो नाश कर देते हैं भगवान, और भक्ति प्राप्त होने के बाद मोक्ष भी फीका समझ में आता है। तो वह भगवत सेवा के सामने मोक्ष को चाहता नहीं है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। मैं बार बार देता हूं, पांचों प्रकार के मोक्षों को देता हूं। सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि, सारूप्य और ऐकत्व माने कैवल्य। इन पांचों प्रकार के मोक्षों को मैं देता हूं। सब दुकान खोल के रख देता हूं, छांट लो इनमें से जो मोक्ष तुमको चाहिए। लेकिन दीयमानम मैं देता हूं, न ग्रहणंती, वे स्वीकार नहीं करते, केवल मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं। हरिशरणम। अब यहां एक बात बहुत विचारणीय है। मानव शरीर की प्राप्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए, ये वेदादि शास्त्रों का मत है। इसलिए हम लोग कोई जब धार्मिक कृत्य करने बैठते हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, इन चारों की सिद्धि चाहिए मानव जीवन में। एक भी कम होगा तो काम नहीं बनेगा। और इधर महाभागवत वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के त्रिवर्ग का नाश तो कर ही देते हैं, मोक्ष वह चाहता नहीं है। तब भक्त का जीवन तो बेकार चला गया, उसे पुरुषार्थ चतुष्टय में से कुछ भी नहीं मिला, तो भक्ति करने से लाभ क्या हुआ? तब तो भक्ति नहीं करनी चाहिए। यह प्रश्न है कि नहीं? इसका समाधान यही है कि जो सामान्य जीव हैं उनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार का है, और जो भगवत शरणागत भक्त हैं उनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार का है। लौकिक सामान्य जीवों का जो धर्म है, सामान्य जीवों का जो धर्म है वो लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित रहता है। अधिक से अधिक होगा तो मोक्ष तक सीमित रहता है, उसका भगवत प्रेम से कोई संबंध नहीं रहता। सामान्य जीवों का जो अर्थ है उसका संबंध केवल उनके लौकिक व्यवहार और धार्मिक व्यवहार से होता है, भगवत प्रेम से उसका कोई लेना देना नहीं आता। क्योंकि देह इंद्रिय आदि शरीर संसार से संबद्ध जो पदार्थ हैं उन्हीं को वो अपने जीवन का अर्थ मानते हैं, इसलिए उन्हीं की प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं, उन्हीं के संग्रह में लगे रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करके समझते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया।
और काम की स्थिति तो ये है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। काम माने कामनाएं, इच्छाएं, उनकी स्थिति तो यह है कि वे कभी पूरी होती नहीं। एक कामना पूरी नहीं हुई कि 10 कामनाएं उसके पीछे पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हैं। और स्वामी जी बड़ी विचित्र बात है, उनका मोक्ष भी अलग प्रकार का है। हाँ, विद्वज्जन जानते हैं, सुधीजन जानते हैं, मीमांसकों के मत से, पूर्व मीमांसकों के मत से स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। भगवान तो नहीं मानते गीता जी में स्वर्ग की प्राप्ति को मोक्ष, लेकिन मीमांसक, वो भी एक दर्शन है कि नहीं है, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसक स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई कि नहीं कि भगवत भक्तों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार का होता है और भगवत विमुख प्राणियों का, जो सामान्य जीव हैं, उनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार का होता है। जो सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय है वह वैष्णव त्याग देता है, उसके त्रिवर का भगवान नाश कर देते हैं, और स्वर्ग प्राप्ति रूप जो मोक्ष है उसको वैष्णव चाहता नहीं। तब वैष्णव का धर्म क्या है, वैष्णव का अर्थ क्या है, वैष्णव का काम क्या है और वैष्णव का मोक्ष क्या है, ये बात समझ में आ जाए तो भक्ति की महिमा समझ में आ जाएगी, भक्ति की महिमा समझ में आ जाएगी। वैष्णव का धर्म क्या है? अब देखो, ये सामान्य जीवों के धर्म से अलग प्रकार का धर्म है। वैष्णव का धर्म क्या है? अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि मनः स्मरे तासुपतेर्गुणास्ते गृणीत बाप कर्म करो तू काया। ये वैष्णव का धर्म है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें कि मैं आपके चरण कमलों का दास नहीं, आपके चरण कमलों का कोई दास हो, उसके भी चरण कमलों का मैं दास बन जाऊं, मैं दासानुदास बन जाऊं। ये जितने संत हैं ना, सब दासानुदास, सब दासानुदास। आप लोग कहेंगे आप कैसे कह सकते दासानुदास हैं? ये इसलिए दासानुदास हैं, हमारे आपके जो गुरुदेव हैं वो भी भगवान के दास हैं कि नहीं? वो भगवान के सेवक हैं कि नहीं? वो भगवान के भक्त हैं कि नहीं? वे भगवान के दास हैं कि नहीं? और उनका चरणाश्रय स्वीकार हमने किया है, तो हम दासानुदास हो गए कि नहीं? दास के दास हो गए तो दासानुदास हुए कि नहीं हुए? जितने वैष्णव हैं सब दासानुदास हैं। हे प्रभु, कहीं मेरा जन्म हो तो वहां भी मैं दासानुदास ही बनूं। और क्या करूं? बोले हे असुपते। असुपते माने प्राणपति। हे प्राणपति, हे प्राणेश्वर, हे प्राण वल्लभ, आप ऐसी कृपा करें हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारा मन आपका सतत स्मरण करे, निरंतर स्मरण करे। निरंतर स्मरण क्या है?
निरंतर स्मरण स्वामी जी संभव नहीं है। संभव है क्या? शरीर का धर्म शरीर के साथ है, निरंतरता कैसे रहेगी? निरंतर स्मरण का मतलब है सब में भगवान को देखना, ये निरंतर स्मरण है। सब में भगवान दिखाई पड़ने लग जाए तो सदा याद है भगवान, फिर कहां भूलने वाले। अब नामदेव जी के सामने कुत्ता आ गया, उन्हें कुत्ते की स्मृति नहीं हुई, उन्हें स्मृति हुई कि इस रूप में भगवान पधारे हैं। और कुत्ता रोटी लेके दौड़ा तो वे घी का पात्र लेकर पीछे से दौड़े। जय जय प्रभु, ये सूखी रोटी गले में अटक जाएंगी, सो आप कृपा करके थोड़ा घी से चुपड़ लीजिए तब पाइए। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का एक लेख हमने पढ़ा पावन प्रसंग में। उन्होंने लिखा कि सब जगह भगवान हैं, सब में भगवान हैं, यह बात शास्त्रों में आई है, यही पूर्ण ज्ञान है, यही पूर्ण भक्ति है। लेकिन इसका प्रत्यक्ष दर्शन मैंने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी में देखा। ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज लिख रहे हैं। गीता वाटिका में आग लग गई, कच्चा निर्माण था, झोपड़ियां थी, और फूस में आग लगने में कितना टाइम लगता है। बड़ी प्रचंड आग पकड़ ली महाराज, सब चिल्ला रहे थे बचाओ, भागो, दौड़ो। भाई जी उठ के आए और दोनों नेत्र उनके बह रहे थे, रात्रि का समय था। जय हो प्रभु, आज तो आपने बड़ी कृपा की है गीता वाटिका पर, जय हो। ठाकुर जी को भोग लगाओ, तो बोले गुड़ लाओ और घी लाओ। ये सब रूखा सूखा पाने में आपको ज्यादा आनंद नहीं आएगा, थोड़ा घी और गुड़ पाइए। तो महाराज पीपा भर घी मंगाया और गुड़ मंगाया और स्वयं प्रसन्न होकर भगवान को अर्पित करने लगे। अखंडानंद जी महाराज कहते इस घटना का साक्षी में था, मैंने देखा उन्होंने अग्नि की लपटों में भगवान का दर्शन किया। कहते तो हैं शुनि चैव स्वपा के जो पंडिता समदर्शिना, और व्याख्या करते समय ये भी कहा जाता है कि समदर्शन न तू समवर्तिना। लेकिन ऐसी भी भक्ति की, ज्ञानी भले ही समदर्शन करे, पर भक्त की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि समदर्शन ही नहीं, वो समवर्तन भी करने लग जाता है। और केवल इस युग के भक्तों में नहीं है महाराज जी, प्राचीन भक्तों में भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण का उपाख्यान है। विष्णुदास ब्राह्मण का नाम था, विष्णुदास। चोल राज के साथ उनका वाग युद्ध हो गया और उस वाग युद्ध में केवल बात इतनी सी ही थी कि दक्षिण में स्थित भगवान त्रिवेंद्रम जो भगवान विराजमान हैं, वहां विष्णुदास नामक वह ब्राह्मण जाकर के पूजन करके आया भगवान का। जल, तुलसी दल और पुष्प और चंदन, इससे पूजन करके आया। उसके पहले राजा पूजन करके गया था, तो राजा ने आकर देखा कि हमारे जो राजोपचार से पूजा की गई है उनको तो अलग कर दिया गया है और केवल चंदन, पुष्प और तुलसी से पूजा की जा रही है। तो राजा ने ब्राह्मण को कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भगवान तो वैकुंठनाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, कितने उत्साह से हमने पूजा किया था, आपने हमारी पूजा को बिगाड़ दिया। भगवान तुम्हारी पूजा से संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान तो मेरी ही पूजा से संतुष्ट होंगे। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, भगवान को वस्तु और पदार्थ प्रिय नहीं है, भगवान को भाव प्रिय है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी दल, एक चुल्लू जल पर भगवान अपने आप को बेच देते हैं। आप क्या समझते हो? राजा बोला तो देखते हैं कि तुमको पहले भगवान की प्राप्ति होती है कि हमको। तो चोल राज ने मुदगल नामक ऋषि को आचार्य बना करके वैष्णव याग आरंभ कर दिया। बड़े उत्साह पूर्वक भगवान का महाभिषेक करता,
अनेक बार सहस्रार्चन करता, भगवान को बड़ी भक्ति पूर्वक आहुति देता, और इधर यह बेचारा ब्राह्मण त्रिकाल स्नान करता और त्रिकाल भगवान का केवल जल और तुलसी जल से अर्चन करता, पुष्प और चंदन से अर्चन करता, और नृत्य करता भगवान के सामने, रो करके कहता, भगवान मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ, आपके नाम के अतिरिक्त, गंगाजल और तुलसी दल के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। आप तो भक्तवत्सल हैं, आप परम दयालु हैं, आप मेरी इस सेवा को स्वीकार करें। भगवान द्रवित हो जाते, 24 घंटे में एक बार नैवेद्य बनाता, भिक्षा मांग करके लाता और उसी से नैवेद्य तैयार करता, भगवान को भोग लगाकर एक बार पा लेता। इस प्रकार से वह ब्राह्मण साधन कर रहा था। ठाकुर जी ने उसकी परीक्षा ली। वो नैवेद्य बना के रखता और जब लेने जाता तो वो चोरी हो जाती। कई दिन हो गए महाराज, एक सप्ताह हो गया, भोजन मिले ही नहीं, और बिना भोजन के ही भजन करता। एक दिन मन में विचार किया कि आखिर ये है कौन जो हमारे नैवेद्य की चोरी कर लेता है। भगवान को भी भोग नहीं लग पाता, हम भी भूखे रह जाते हैं। तो ब्राह्मण नैवेद्य तैयार करके छिप के बैठ गया, देखें कौन चोरी करता है। तब तक उस ब्राह्मण ने देखा कि एक चांडाल, काला काला शरीर है, धमनी संतत, नसें उभरी हुई हैं, हड्डी हड्डी शरीर में दिख रही है, शरीर से तीक्ष्ण गंध आ रही है, और वो अस्थिमात्र शरीर वाला भूखा दुर्बल मनुष्य जो देखने में लगता कि ये चांडाल है, और वो रोटियां लेकर दौड़ रहा है। ब्राह्मण के हृदय में कोप नहीं आया, दया आई। ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, आप इतने वेग से कहां दौड़े जा रहे हैं, आप थोड़ा ठहरिए और प्रेम से बैठ करके पाइए, आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहकर ब्राह्मण पीछे दौड़ा तो वो चांडाल गिर गया। ब्राह्मण को बड़ा शोक हुआ और ब्राह्मण ने दौड़ करके उस चांडाल को उठाया, अपने उत्तरीय से उसका पसीना पोंछा, पंखा झलने लग गया। बड़ी दया आ गई, अरे राम राम, मुझे टोकना नहीं चाहिए था, ये पाले थे तो अच्छा रहता, ये भूखे थे। ऐसा भाव उस ब्राह्मण के मन में आया। जैसे ही उसे उठाया, उठाते ही उनको अनुभूति हुई कि ये चांडाल नहीं है, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण। वो चांडाल थोड़ी था, साक्षात भगवान ही थे। भगवान ने कहा 7 दिन से साक्षात तुम्हारे नैवेद्य को ग्रहण करने वाला मैं ही था। अब तुम सिद्ध हो चुके हो, क्योंकि तुमने चांडाल शरीर में भी चांडाल का दर्शन न करके मेरा दर्शन किया। तुम सिद्ध भक्त हो चुके हो, तुम जीवन मुक्त हो। क्या चाहिए? बोले आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में अनुराग बढ़े और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले फिर चलो ठीक है। तो भगवान ने तुरंत स्मरण किया, भगवान का विमान प्रकट हो गया। विमान में भगवान विराजे और उस ब्राह्मण को अपनी गोद में बिठा लिया भगवान ने। तो कहा चलो। तो जहां चोल राज यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञशाला के ऊपर से होकर विमान गया। भगवान बड़े कौतुकी विमान को थोड़ा रोक और दिया, जिसमें सब देख लें कि ब्राह्मण जा रहा है। ब्राह्मण ने कहा राजन, मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, भगवान लेने पधारे। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि हम भी तो निष्काम भाव से भगवान की ही सेवा कर रहे थे, हैं? हमारे लिए अपने किसी पार्षद को भी नहीं भेजा। हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं है। तो जब प्रसन्न ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। और जो आचार्य थे मुदगल, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें
वैकुंठ की प्राप्ति कराऊंगा। और हमारा संकल्प व्यर्थ हो गया। तो उनको इतना गुस्सा आया आचार्य जी को, ध्यान से सुने, आचार्य जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी चुटिया उखाड़ी, अपनी चोटी उखाड़ ली, उखाड़ कर क्रोध में अग्निकुंड में भस्म कर दिया। तब से मुदगल ऋषि के वंशजों की शिखा नहीं हुई, शिखा नहीं हुई। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनकी शिखा नहीं, पर उनको भी संध्या आदि के समय कुशा की शिखा बनाने का विधान है, क्योंकि बिना चोटी के कोई भी शुभ कर्म सफल होता नहीं। पूज्य स्वामी जी तो चोटी रखो इस पर बहुत जोर देते थे, और उनकी प्रेरणा से बहुत से लोग शिखा धारण करते थे, चोटी धारण करते थे। हैं? मनु महाराज कहते हैं सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। मनु महाराज मनुस्मृति में कह रहे हैं सदा द्विजाति मात्र को यज्ञोपवीत और शिखा से युक्त होना चाहिए, और बाकी मनुष्य मात्र को शिखा से युक्त होना चाहिए। बिना शिखा और यज्ञ सूत्र के जो किया जाता है वह न किए के समान है। यत् करोति न तत्कृतम। राजा अग्नि के कुंड में कूद गया। भगवान ने प्रकट होकर राजा को उठा लिया, हृदय से लगा लिया और कहा तुम्हारी भक्ति भी हमें स्वीकार है, पर अकिंचन भाव से की गई भक्ति से मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना ऐश्वर्यवानों की भक्ति से प्रसन्न नहीं होता हूं। तुमने अकिंचन ब्राह्मण के साथ स्पर्धा की, इसलिए विलंब हुआ। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तुम भी हमारे साथ चलो। तो चोल राज को भी भगवान उसी विमान में विराजमान करके वैकुंठ ले गए। ये स्कंद पुराण की कथा है, वैष्णव खंड की। सब में भगवान का दर्शन, यही है भगवान का निरंतर का स्मरण। इसलिए प्रहलाद जी को स्मरण भक्ति का आचार्य कहा जाता है। स्मरण भक्ति का आचार्य प्रहलाद जी को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भगवान को सब में देख लिया। सब में भगवान को देखना यही भगवान का स्मरण है। तो मनः स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु काया। हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारा मन चराचर में व्याप्त आपका दर्शन करे, स्मरण करे, आपकी गुणावली का स्मरण करे, और हमारा शरीर निरंतर आपकी सेवा में लगा रहे। यह है वैष्णव का धर्म। इस धर्म को नष्ट नहीं करते भगवान, इस धर्म को तो पक्का करते हैं। और वैष्णव का अर्थ क्या है? अर्थ माने धन, अर्थ माने संपत्ति। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे समंजस, हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको मांगते हैं, हम तो आपसे आपको चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। न नाक पृष्ठम, ध्रुपद भी नहीं चाहते। नाक पृष्ठ माने स्वर्ग नहीं है। श्रीधर स्वामी जी ने श्रीधरी टीका में नाक पृष्ठ का अर्थ ध्रुवलोक किया है। ध्रुव पदम अपि न याचे, ये अर्थ किया है श्रीधर स्वामी जी ने। ध्रुवलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, इंद्र का लोक नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए,
मोक्ष भी नहीं चाहिए क्योंकि यह मेरा अर्थ नहीं है, तब क्या चाहिए? बोले तो हम तो आपसे आपको मांगते हैं, आप ही हमारे धन हैं। पायो जी में तो मीरा जी का पद है, राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो। पायो जी में तो राम रतन पायो जी में तो राम रतन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को आयो, जग में सभी को आयो। खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे। खर्चे न खोटे चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़ते सवायो, दिन दिन बढ़ते सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु। सत की नाम केवटिया सतगुरु। सत की नाव केवटिया सतगुरु। सत की नाम केवटिया सतगुरु। भव सागर तरिया। जय हो भव सागर तरिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। 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 हरख हरख जस गायो। हरख हरख जस गायो। पायो में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये अर्थ है। और काम क्या है? इसको कहे बिना भक्ति के स्वरूप की व्याख्या संभव नहीं थी। वैष्णव का काम क्या है? आहा,
वैष्णव का काम है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेवव्युषितं विषण्णा मनो रविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् मनो रविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्।